भक्तों की रिकॉर्ड भीड़। प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए तांता। लाखों की संख्या में पहुंचे रामलला के द्वार। रामपथ पर चल पड़ी आस्था स्पेशल ट्रेन। दर्शन यात्रा पर देश सीएम योगी का संदेश। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अयोध्या में रामलला के दर्शन का आज 7वां दिन है। रामलला के भक्त अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और राम मंदिर ट्रस्ट का अनुमान है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर लिए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर में भक्तों को दर्शन कराने के लिए व्यवस्थाएं मजबूत कर दी गई हैं। राम भक्तों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। भारी भीड़ होने के बावजूद आसानी से रामलला के दर्शन हो रहे हैं। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दरबार में अब तक करीब 15 लाख लोगों ने दर्शन पूजन किए। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम रामनगरी पहुंच चुका है। इस 6 दिन में लगभग 15 लाख लोगों ने रामलला का दर्शन किया है और प्रतिदिन अगर एक औसत की देखी जाए तो लगभग 2 लाख लोग रामलला का दर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं और कड़ाके की ठंड भी है। ये माना जा रहा है कि सर्दी कम होने के साथ साथ बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की माने तो 22 जनवरी के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार आ रही है। अगर राम भक्तों की संख्या की बात करें तो अब तक 15 लाख भक्त रामलला के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। 23 जनवरी को 5 लाख लोगों ने दर्शन किए। 24 जनवरी को 2.5 लाख लोगों ने दर्शन किए। 25 जनवरी को 1 लाख राम भक्त आए। 26 जनवरी को 3 लाख लोगों ने पूजा की। 27 जनवरी को 1,75,000 लोगों ने दर्शन किए और 28 जनवरी को 2.5 लाख राम भक्तों ने मंदिर में पूजा की। लेकिन इतनी भीड़ का दबाव बढ़ा कि वो लाइनें व्यवस्थित रह न सकने के कारण 1-2 दिन बहुत ज्यादा दिक्कत हुई भीड़ को संभालने में। तो अब बैरिकेडिंग करके क्रमबद्ध बैरिकेडिंग के अंदर होकर के लाइनबद्ध रूप से दर्शन शुरू हो गया है। तो अब इसमें क्रमवार लोग जा रहे हैं और सुचारू रूप से दर्शन करके लौट रहे हैं। अब कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। दर्शन तो ये है कि पहले दिन तो बम्पर भीड़ थी ही। भक्तों की भीड़ को देखते हुए भगवान रामलला के दर्शन के लिए अब राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन की अवधि में इजाफा कर दिया है। रामलला के दर्शन सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक हो रहे हैं। इसी बीच 15-15 मिनट तक के लिए भगवान रामलला के भोग और आरती के लिए पर्दा लगाया जाएगा। बाकी समय प्रभु भक्तों के सामने रह रहे हैं। कि अभी जो है ट्रस्ट ने सारे काउंटर पास और ऑनलाइन पास इसको सबको अभी रोक रखा है। इस पर रोक इसलिए रखा है क्योंकि जो भक्तों की भीड़ आ रही है, यानी ये एक दबाव है। अयोध्या में आने वाले लोगों को दर्शन प्राप्त होना चाहिए पहले। ऐसे में माना जा रहा है कि भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अब इसी तरह राम भक्तों का जनसैलाब अयोध्या उमड़ता रहेगा। हालांकि रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद प्रशासन ने 23 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद मास्टर प्लान बनाया था और आज भी उस पर लगातार काम किया जा रहा है। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 6 दिन में रिकॉर्ड लोगों ने दर्शन पूजन किया। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट।
अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं देश के कोने कोने से लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन करने के लिए राज्य के सीएम और साथ ही उनकी कैबिनेट ने भी दर्शन की अर्जी लगाई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या पर सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं और अब वीवीआईपी दर्शन करने के लिए भी तारीख तय कर दी गई है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में समीक्षा बैठक की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भीड़ को देखते हुए सीएम योगी खुद क्राउड मैनेजमेंट में जुट गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार अयोध्या पर नजर बनाने वाले सीएम योगी ने सोमवार को भी अयोध्या में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आने वाले दिनों में दर्शन करने वालों की रूपरेखा तैयार की। 31 जनवरी से भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद 11 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला का आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही कई वीआईपी और वीवीआईपीओ के भी कार्यक्रम रामलला के दर्शन को लेकर हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2 घंटे की बड़ी बैठक राम जन्मभूमि परिसर में की और इस दरमियान अयोध्या आने वाले वीआईपी और वीवीआईपीओ के सुविधा के साथ साथ राम भक्तों को दी जाने वाले सहूलियत पर घंटों विचार विमर्श किया। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन की। उसके बाद वो रामलला के भी दर्शन किए, साथ ही मौजूद पुजारियों से भी बात की। दरअसल 31 जनवरी से अलग अलग तारीख में 11 राज्यों के सीएम ने अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या में दर्शन की इच्छा जताई है। इसीलिए सीएम योगी ने वीवीआईपी दर्शन के लिए तैयारियां शुरू की। रामलला के दर्शन करने वाले राज्यों में 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, 5 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, 9 फरवरी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, 12 फरवरी को राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, 15 फरवरी को गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, 22 फरवरी को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, 24 फरवरी को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, 4 मार्च को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि उत्तराखंड के सीएम धामी ने भीड़ को देखते हुए 2 फरवरी के बजाय आगे की तारीख में दर्शन करने की बात कही है। दरअसल अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पहले ही पीएम मोदी और सीएम योगी अपने कैबिनेट के लिए अपील कर चुके हैं। वहीं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वीवीआईपी के आने के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। दूसरे दिन यानी 23 तारीख को मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए दूसरे दिन से ही भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोज यहां पर लाखों भक्त भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है तो कोई साइकिल से यात्रा कर अयोध्या पहुंच रहा है। इसी को देखते हुए 11 राज्यों के सीएम को कैबिनेट के साथ अयोध्या अलग अलग तारीख पर बुलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए रेलवे ने देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी है। आज राजस्थान के जयपुर से राम भक्तों को लेकर ट्रेन पहुंची। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से अयोध्या के लिए ट्रेन को सीएम धामी ने रवाना किया। ट्रेन की सुविधाओं को देखते हुए राम भक्तों ने खुशी का इजहार किया।
राम भक्तों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन का गिफ्ट दिया है, तो देश के कोने कोने से राम भक्तों को लेकर अयोध्या पहुंच रही है। सोमवार को राजस्थान के जयपुर से 2500 राम भक्तों को लेकर अयोध्या पहुंची ट्रेन यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या पहुंचे यात्रियों में उत्साह साफ दिख रहा था। जय श्री राम के उद्घोष के साथ यात्रियों ने कहा कि जिस तरह की सुविधा दी गई है, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद है। इसके साथ ही भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात अयोध्या में दर्शन पूजन का भी उत्साह श्रद्धालुओं में साफ दिख रहा है। शानदार, भव्य, अद्भुत, अकल्पनीय। ट्रेन में कैसी सुविधाएं थी? ट्रेन में भोजन की, रहने की, बिस्तरों की बहुत शानदार व्यवस्था। आप लोग कहाँ से हैं? हम सवाई माधोपुर, राजस्थान। कैसी तैयारियां थी? तैयारी जोरदार, एकदम भव्य स्वागत और दिव्य व्यवस्थाएं। आनंदम, राम जी की कृपा हो रही है चारों ओर। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी सरकार ने और रेलवे विभाग की बहुत शानदार व्यवस्थाएं थी। आज रामलला का दर्शन करेंगे, आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी महसूस हो रही है। 500 वर्षों के बाद भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। कितना उत्साह है रामलला का? बहुत उत्साह है साहब, हमारे नए रामलला के दर्शन करने के लिए। आप ट्रेन की सुविधाएं कैसी थी? बहुत अच्छी रही। आज रामलला का दर्शन करेंगे, क्या सोच रही है? बस दर्शन करने अच्छे, फिर आसपास जो भी जगह वो भी देख रही है। पूरा स्थान देखकर जाना है, जो भी है यहाँ का चप्पा चप्पा। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार से अयोध्या के लिए जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन सोमवार को रवाना हुई। सीएम धामी ने खुद रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरिद्वार से करीब 1500 राम भक्तों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। ट्रेन के रवाना होने से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में राम मंदिर विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। इस प्रकार की एक उत्साह है, उमंग है, क्योंकि सभी राम भक्त अपने वर्षों पुराने जो उनके स्वप्न है उसको साकार होते हुए, सच होते हुए देखने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरी उम्मीद है कि राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और पूरे विश्व का सबसे बड़ा अध्यात्म का हमारा धार्मिक केंद्र बनेगा। वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखा। ये आस्था स्पेशल ट्रेन है, तो इससे हम अयोध्या जा रहे हैं। तो इसमें 1560 लोगों का है और खाना और नाश्ता, चाय सब मिलेगी। बहुत खुशी हो रही है। ये माननीय मोदी जी की उससे आस्था ट्रेन के माध्यम से हम अयोध्या जा रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी, जिसमें कम से कम 30-40 लोग हम हैं। अयोध्या पहुंचने वाली ट्रेन दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, गोवा और असम से भी चलाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।